नमस्कार दोस्तों, जेपी स्टेनोग्राफी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। ये डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट का होगा, जो कि 7 मिनट तक बोला जाएगा। 10 सेकंड बाद स्टार्ट किया जाएगा। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन भी ऑन कर दें ताकि आपको डेली नए नए शब्दों के नए नए डिक्टेशन समय पर मिलते रहें। स्टार्ट। आज़ादी के 7 दशक बाद भी अगर देश में बहुत सारे स्कूल, पेयजल और शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाओं के अभाव और उससे उपजी समस्या का सामना कर रहे हों, तो शिक्षा की सूरत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। हर अध्ययन रिपोर्ट में इस समस्या को स्कूली शिक्षा में सुधार की सबसे प्राथमिक ज़रूरत के तौर पर दर्ज किया जाता रहा है। हालांकि शिक्षा की तस्वीर बेहतर बनाने का मकसद हमेशा ही घोषित तौर पर सभी सरकारों की कार्यसूची में सबसे ऊपर ही रहा है, मगर हकीकत यह है कि दशकों से यह एक तरह से आश्वासन ही बना हुआ है। गौरतलब है कि शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट यानी ASER 2022 में फिर यह उजागर हुआ है कि देश के करीब 1/4 स्कूलों में आज भी पीने के पानी की सुविधा नहीं है। इसके अलावा लगभग इतने ही यानी 1/4 स्कूलों में विद्यार्थियों को शौचालय की सुविधा हासिल नहीं है। ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा के अधिकार से जुड़े स्कूली मानकों में अगर अपेक्षित के बजाय मामूली सुधार दर्ज किया गया है, तो यह कोई हैरानी की बात नहीं है। सवाल है कि आए दिन देश की शिक्षा व्यवस्था को वैश्विक आयाम देने के वादे आखिर किस बुनियाद पर पूरे किए जाएंगे। स्कूली शिक्षा को लेकर हुए अब तक के तमाम अध्ययनों यही बताया गया है कि स्कूलों में शौचालय और पेयजल जैसी बुनियादी सुविधाओं के अभाव के रहते पढ़ाई लिखाई का बेहतर माहौल बन पाना मुमकिन नहीं है। यह कल्पना भी तकलीफदेह है कि जिन स्कूलों में पेयजल और शौचालय की सुविधा नहीं है, वहाँ बच्चों को प्यास लगने या लघु शंका आदि की ज़रूरत पड़ने पर किस तरह की परिस्थितियों से गुजरना पड़ता होगा। खासकर लड़कियों के सामने कैसी समस्या खड़ी होती होगी। ASER की ताज़ा रिपोर्ट में यह भी दर्ज है कि करीब 11% स्कूलों में लड़कियों के लिए अलग शौचालय की व्यवस्था नहीं है। ऐसे आकलन पहले भी आ चुके हैं कि स्कूली शिक्षा के दौरान लड़कियों के बीच में ही पढ़ाई छोड़ने के पीछे खास तौर पर स्कूल में शौचालय और पेयजल का अभाव एक बड़ा कारक रहा है। यह तथ्य है कि इस तरह के अभावों की कड़ियाँ
एक दूसरे से जुड़ी होती हैं और सब मिलकर किसी समस्या को ज़्यादा जटिल बनाती हैं। पीने का पानी और शौचालय न केवल स्कूलों बल्कि हर जगह के लिए एक प्राथमिक ज़रूरत है। इसके अभाव में पढ़ाई लिखाई तो दूर, कोई भी देर तक किया जाने वाला काम सहज तरीके से संभव नहीं है। इसके अलावा शिक्षा के क्षेत्र में तकनीकी के बढ़ते दखल और उस पर निर्भरता के दौर में अगर देश भर के 70% से ज़्यादा स्कूलों में बच्चों के इस्तेमाल के लिए कंप्यूटर उपलब्ध नहीं हैं, तो सहज ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इतनी बड़ी तादाद में स्कूली पढ़ाई लिखाई का हासिल क्या हो रहा होगा। यह समझना मुश्किल है कि अन्य मामलों में ढांचागत विकास पर बेहिसाब खर्च करते हुए सरकार को स्कूलों में ज़रूरी सुविधाओं को पूरा करना प्राथमिक क्यों नहीं लगता है। यह कहने की ज़रूरत नहीं कि अगर देश में शिक्षा की सरकारी व्यवस्था इतनी व्यापक और चिंताजनक खामियों से गुजर रही है, तो ऐसे में कैसा भविष्य बनने वाला है। फिर जिस शिक्षा का अधिकार कानून के भरोसे हम इस क्षेत्र की सूरत संवारने की कल्पना करते हैं, वह मकसद कहाँ तक हासिल किया जा सकेगा। स्टॉप। दोस्तों, ये डिक्टेशन और इसका PDF लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही ये डिक्टेशन और इसका PDF दोनों व्हाट्सएप ग्रुप पर भी शेयर किया जाता है, आप व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। दोस्तों, अगर डिक्टेशन अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।